अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यू का एक दूसरा टॉपिक साइटोप्लाज्म, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं ये एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और कहते हैं अदर सब्सटेंसेज सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको हम इनसॉल्युबल वेस्ट कहते हैं, यानी वो वेस्ट, वो गैर ज़रूरी चीज़ें जो कि हमारे सेल के इन्वायरमेंट के अंदर हल नहीं हो पाती। और कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट होती हैं, यानी वो चीज़ें जो कि सेल अपने लिए स्टोर करता है, जब उसको ज़रूरत होती है फिर वो उसको इस्तेमाल करता है। और कहते हैं ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो होता है वो मौजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, तो ये देखिए एक सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी भी जगह है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म। जैसे देखें ये न्यूक्लियस और ये देखें सेल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। जैसे देखिए ये साइटोप्लाज्म का यहाँ पे आपको लेवल भी किया हुआ है। सो यहाँ देखें आपसे कहा जाता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्युबल पार्ट, दूसरा होता है इनसॉल्युबल पार्ट। जो सॉल्युबल का मतलब जो कि हल हो चुका होता है, दूसरा होता है इनसॉल्युबल जो कि हल नहीं हुआ होता। उस कंटेंट के जितने भी उसके अंदर कंटेंट होते हैं ना, वो बाकी चीज़ों के साथ मिक्सअप नहीं होते, उनके साथ उनके अंदर हल नहीं होते। तो जो सॉल्युबल पार्ट होता है वो उसमें 70% ऑफ वाटर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? मुख्तलिफ केमिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और वो क्या करता है? ये एक सोल्यूशन बना लेता है। सोल्यूशन का मतलब क्या है? जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो इसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन। एक चीज़ कम मिकदार में, दूसरी चीज़ ज़्यादा मिकदार में। जैसे आप अपने घर में शरबत वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है? आप थोड़ी सी क्या कर लेते हैं? शुगर ले लेते हैं, बाकी उसमें क्या कर लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आप ये देखें, ये सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन किसी भी दो चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ये सोल्यूशन बना लेता है। अब इस सोल्यूशन के अंदर तमाम जो बायोकेमिकल्स होते हैं, जो कि केमिकल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती हैं, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी केमिकल्स होते हैं, वो इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। अब कहते हैं द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज। इनसॉल्युबल पार्ट में सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं या सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब कहते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीज़ें इस ऑर्गेनेलिज इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। इसको हम डिटेल में एक करके डिस्कस भी करेंगे। अब कहते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स केमिकल। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? केमिकल प्रोवाइड करना। जैसे हमने कहा ना कि जो सॉल्युबल पार्ट होते हैं वो सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं और मुख्तलिफ केमिकल प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो ये इसका फंक्शन हुआ। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? कि वो केमिकल प्रोवाइड करता है। साइट कहते हैं जगह, इसके साथ साथ कंडीशन, यानी स्पेशल जो हालत होती है, शराइत होती है, क्यों कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं कि अगर वो होंगी, फुलफिल होंगी, तो वो आगे जाके रिएक्शन करेंगे, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो वो सारी कंडीशन उसको प्रोवाइड करता है कौन? साइटोप्लाज्म। फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं उसको कंडीशन प्रोवाइड करना, उसको जगह प्रोवाइड करना, उसको केमिकल प्रोवाइड करने का काम किसका है? वो साइटोप्लाज्म का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि साइटोप्लाज्म है क्या। दूसरा, इसको अगर हम वैसे देखें प्रेजेंस की कहाँ पे मौजूद होता है, ये इसकी प्रेजेंस हो जाती है कि दरमियान दो उसमें मौजूद होता है। फिर उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये वैसे या यूँ समझ ली कंपोजिशन, ये बना किस चीज़ से है? ठीक है, कंपोजिशन। ठीक है, ये कंपोजिशन की बात हो गई, फिर ये इसके फंक्शन की बात हो गई। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिस्कस करेंगे।